अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करेंगे। छोटी ईद आ रही है तो छोटी ईद को मीठी ईद भी कहा जाता है। तो मीठी ईद को मीठा करने के लिए मिठाई की ज़रूरत होती है। तो आज हम आपके साथ शक्करपारे की रेसिपी शेयर करेंगे। बड़े ही मज़े की बनती है। हम हर साल जो है घर में ही मिठाई बनाते हैं, क्योंकि बाहर का पता नहीं होता सफाई सुथराई का। तो इसलिए जो है हम हर साल घर में ही अपने हाथों से ही मिठाई तैयार करते हैं। तो आज जो है हम मिठाई बनाएंगे शक्करपारे। उसके लिए मैंने लिया है 2 किलो मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है ताकि इसमें से गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे घी। घी जो है मैंने यहाँ पर लिया है। तो आग हम जला लेते हैं और घी को हम पिघला लेते हैं। घी को गर्म नहीं करना, सिर्फ पिघलाना है। तो इसको हम पिघला लेंगे। तो घी जो है वो पिघल गया है। 1 कप घी है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे हारमोनियम। तो हारमोनियम यहाँ पर हम डालेंगे 2 चम्मच भरकर। और इसको हम जल्दी से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसकी डो तैयार करेंगे। अच्छा, साथ में अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं, यानी लाल कलर की आप शक्करपारे बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें कलर ऐड करें। और अगर वाइट रखना चाहते हैं तो आप इसको सफ़ेद ही रखें। तो यहाँ पर मैं इसको कलर दूंगी, लाल कलर के बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर जलेबियों वाला रंग डालूंगी चुटकी भर। ऊपर से थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। जैसे डो हम समोसों के लिए तैयार करते हैं, वैसी ही डो आपने इसकी तैयार करनी है। इस तरीके से आपने डो तैयार कर लेनी है। तो इसी तरह से ये हमारी डो अब तैयार हो गई है। इसको इस तरीके से आपने इसकी डो तैयार करनी है, गूंदना नहीं है, इस तरीके से। तो ये डो अब हमारी तैयार है। हम इसके अब शक्करपारे बनाएंगे। तो थोड़ी सी डो यहाँ से लेंगे और इस तरीके से इसको लंबा करेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। जितने जो है मोटे दाने आपको चाहिए उतने ही आपने रखने हैं। तो ये सिरा जो है आपने हटा लेना है। इसका मुंह आपने खोल के रखना है ताकि ऑक्सीजन इसमें से निकलती रहे। इस तरीके से आपने बना लेने हैं इसके दाने। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। घी को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, उबालना नहीं है, बस इसको नीम गर्म ही करना है। तो इसको हम नीम गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर घी हमारा नीम गर्म हो गया है। इसके अंदर अब हम शक्करपारे डालेंगे। तो थोड़ी मिकदार में डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ताकि अच्छे से ये फूल जाए और खुल जाए। तो बस इतने काफ़ी हैं इसके अंदर डालने के लिए। और इसको लो फ्लेम से हम इसी तरह पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्करपारे जो है फ्राई होके ऊपर आ गए हैं। तो इसको अब हम लो फ्लेम से मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर आ जाए। और साइज़ में आप देख सकते हैं इतने मोटे मोटे दाने बन गए हैं। आप अपनी पसंद के छोटे साइज़ के भी रख सकते हैं। तो इन्हें हम फ्राई होने देते हैं। एक बैच हमारा फ्राई हो गया था शक्करपारों का, तो वो हमने निकाल लिया है। अब ये दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो गया, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्करपारे जो है हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। और इन्हें जो है हम एक साइड पे रखेंगे। और अब हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो चीनी ली थी।
और उसके अंदर मैंने इतना पानी डाला कि चीनी जो है वो डूब जाए। तो चीनी को जो है हम मेल्ट होने देंगे। इसके लिए 1 तार या 2 तार वाली चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब चीनी जो है पिघल जाए तो तब फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह की चाशनी चाहिए। तो चाशनी में उबाल आ गया है। अब हम जो है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कलर कम लग रहा है, मिठाई का थोड़ा सा फीका है, तो इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैं चुटकी भर कलर जो है वो चाशनी में भी डालूँगी। और साथ में इसके अंदर मैं टेस्ट के लिए डालूँगी इलायची। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालें। तो यहाँ पर मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, ऑप्शनल है। 2 अदद मैंने इलायची ली जिसको मैंने तोड़ लिया है और इसको हम डाल देंगे इसके अंदर, मिक्स करेंगे। चाशनी अभी 1 तार वाली नहीं बनी है तो थोड़ा सा और हम इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी में उबाल आ गया है और इसको हम चेक करेंगे। ये तार बनने के करीब ही है, तो हमें इतनी ही गाढ़ी चाशनी चाहिए, इससे ज़्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे। तो चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। गरम गरम में हम शक्करपारे नहीं डालेंगे, इसको हम ठंडा करेंगे और उसके बाद ही हम इसके अंदर शक्करपारे शामिल करेंगे। तो चाशनी हमारी रूम टेम्परेचर में आ गई है और अब हम सारे शक्करपारे चाशनी के अंदर शामिल करेंगे। कर देंगे। इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि सारे शक्करपारों में चाशनी अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। अब हम इसे वापस से इसी खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे अब हम रखेंगे 3 घंटे के लिए पंखे के नीचे रखेंगे ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। और साथ साथ आपने जो है इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते रहना है ताकि जो चाशनी है वो सारे शक्करपारों में जज़ब हो जाए। तो आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। शक्करपारे बहुत ही मज़े के बने हैं, जूसी जूसी हैं, लेकिन अभी भी इसमें जो है थोड़ा सा कसर बाकी है, गीले गीले से आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आप इसे ओवरनाइट के लिए रखते हैं तो सुबह तक ये परफेक्टली तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही मज़े के बने हैं। ज़रूर इस रेसिपी को इस ईद पर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।